नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने औसत निकालना सीखा था और उसके आधार पर प्रश्न संग्रह 54 से हल भी किया। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि औसत निकालने का एक और भी तरीका होता है जिसे बारंबारता वितरण सारणी कहते हैं। यहाँ कभी कभी क्या होता है, कोई जानकारी बार बार दी जाती है आंकड़े में, तो उसको बार बार जोड़ने से अच्छा है वो कितनी बार आया है उसको गिन लिया जाए। इसी को कहते हैं बारंबारता। और बारंबारता जो सारणी है वो बनाते में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उसी के बारे में ये वीडियो है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा है कि पहले स्तंभ में छोटी संख्या से प्रारंभ करके बड़ी संख्या तक के आंकड़े लिखने चाहिए। ओके, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से पहले छोटी संख्या फिर अगले नंबर पे बड़ी संख्या। दूसरी बात दिया है, दी गई संख्याओं की जानकारी को क्रम से पढ़िए और फिर प्रत्येक बार पढ़ी हुई संख्या के लिए तालिका में उस संख्या के पास के स्तंभ में ऐसे खड़ी पाई जैसा एक चिन्ह बना दीजिए। जैसे अगर वो एक बार आया तो एक लाइन खींचिए, 2 बार आया तो 2 लाइन खींचिए, 3 बार आया तो 3 लाइन खींचिए, इस तरह से। ओके, इससे आपको पता चलता रहेगा कि ये संख्या कितनी बार आ चुकी। तीसरे नंबर पे उदाहरण दिया है यहाँ पे, जैसे 3 बार आया कोई नंबर तो 3 संख्या के सामने के स्तंभ में खड़ी पाई को 3 लाइन द्वारा इस चिन्ह द्वारा अंकित करो। 4 बार आया तो 4 लाइन, और अगर 5 बार आया, 5वां चिन्ह दिखाने के लिए वो जो 4 लाइन हमने खींची थी उसको क्रॉस करके इस तरह से काट देना है। ओके, इससे क्या होता है, इस कारण गणन चिन्हों को गिनना आसान होता है। यानी अगर कोई नंबर 6 बार आया है तो 5 आपने काटा है ऐसे दिख जाएगा, और बगल में एक लाइन और खींचे तो 6 बार ऐसे आसानी से मालूम पड़ जाएगा। और तीसरे नंबर पर लिखा है कि प्रत्येक संख्या के सामने के स्तंभ में लगाए गए चिन्हों को गिनो, और इसे ही बारंबार कहते हैं। और जो तीसरा स्तंभ होगा, अभी हम आगे स्तंभ देखेंगे, कॉलम, तो तीसरे स्तंभ में उसको लिखना है, वो नंबर लिखना है, यानी कितनी बार आया। 7 बार आया तो 7 लिखेंगे, 3 बार आया तो 3 लिखेंगे, इस तरह से। और अंत में चौथा कॉलम देखिए, चौथा नंबर, अंत में सभी बारंबारताओं का योगफल ज्ञात करते हैं, यानी सबको टोटल मारते हैं और उसे यन अक्षर के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लिखा है, किसी कक्षा के कुछ छात्राओं को घर से विद्यालय तक की दूरी किलोमीटर में नीचे दी गई है। जैसे पहली लड़की है उसको 1 किलोमीटर घर दूर है, दूसरा है उसको 3 किलोमीटर, तीसरे नंबर पे 2 4 5 4 इस तरह से दिया गया है। ओके, अब इसमें आंकड़ों को हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। तो आप पहले कॉलम में देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर। तो हमने सारे नंबर्स लिख दिए, और बगल में गणन चिन्ह, ये दूसरा कॉलम होगा। इसमें देखिए एक जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए उसने 2 खड़ी पाई खींचा है। और तीसरा कॉलम जो बारंबारता है, वहाँ पे अंकों में भी उसने लिखा है 2। इस तरह से 2 किलोमीटर सिर्फ 1 बार आया इसलिए 1 लाइन, 3 किलोमीटर भी 2 बार आया इसलिए 2 लाइन, 4 किलोमीटर 5 बार आया, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, इसलिए 5 किस तरह से गणन चिन्ह किया, देखिए 4 लाइन खींच के उसको क्रॉस किया और अंकों में 5 लिखा। फिर 5 किलोमीटर वाले 2 बच्चे हैं और 6 किलोमीटर तक रहने वाले 3 बच्चे। और अंत में कुल बारंबारता, यानी जो बारंबारता आया है उसका टोटल मारा, n इज इक्वल टू 15। ओके, यहाँ दाहिनी तरफ देखिए उसने समझाया है कि जिस अंक को आप देख लेते हैं उसको क्रॉस करते जाइए ताकि आपको आसानी हो कि इस अंक के लिए मैंने निशान लगा दिया है। ओके, इस तरह से एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर। मटर आप जानते हैं, मटर के बीज में अलग अलग दाने होते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 6, इस तरह से। तो दानों की संख्या यहाँ बगल में दी गई है, 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कम से कम 2 दाने और अधिक से अधिक 8 दाने, इस तरह से लिख दिया। और दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं ये इतनी सारी मटर है, अगर इन सबको जोड़ने जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन बारंबारता सारणी के द्वारा ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हो जाएगा। देखिए 2 मटर के दाने वाले कितने आए, पहले 5 और 3 तो हो गए 8। ठीक है, गणन चिन्ह में देखिए, देखने से आसानी से मालूम पड़ता है 2 कितनी बार आया, तो बारंबारता में 8 लिख दिया। 3 दानों वाली मटर कितनी आई, 5 5 और 5